इमेजिन करो, शहर से मीलों दूर एक घने सरसराहट वाले जंगल के किनारे पर एक पुराना टूटा हुआ हवेली है। लोकल लोग कहते हैं कि उस पर श्राप है। जो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत करता है वापस कभी नहीं आता। पर मेरे लिए राहुल, एक यंग जर्नलिस्ट जो हेडलाइंस के लिए भूखा था, ये बस कहानियां थीं, मेरी अगली बड़ी खबर के लिए फ्यूल। इसीलिए एक तूफानी रात को जब बिजली आसमान को चीर रही थी और हवा में एक अजीब सड़ी हुई बदबू थी, मैंने अपनी कार उन जंग लगे गेट्स के सामने पार्क की। गेट कराहते हुए खुला जैसे कोई भूतिया होस्ट मुझे वेलकम कर रहा हो। अंदर अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था। मेरी टॉर्च ने उसे काटा, पर सिर्फ दीवारों पर परछाइयों को नचाने के लिए। धूल हर सतह पर थी और हवा नम फफूंदी वाली बदबू से भरी थी। जैसे जैसे मैं और अंदर गया, कसम से मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। दरवाजे चरमराहट के साथ खुले, जोर से बंद हुए और मैंने कसम खाई कि मैंने फुसफुसाहट सुनी। मेरा नाम उन आवाजों से खींचा हुआ जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने खुद से कहा कि यह बस हवा थी, मेरी इमेजिनेशन। फिर मुझे वह मिला, एक पुराना स्टडी रूम, एक डेस्क जिस पर एक किताब खुली पड़ी थी। पन्ने पीले अजीब स्याही वाले सिंबल्स से ढके हुए थे। मैंने उसे मुश्किल से छुआ था। एक चीख हवेली में गूंज उठी, हर दीवार से टकराकर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा और तभी मैंने उसे देखा। एक परछाई, लंबी और पतली, उलझे हुए बाल, खाली आंखें, मेरी तरफ सरकती हुई। मेरे पैर जमे हुए महसूस हुए। वह और पास आई और मुझे एहसास हुआ वह एक औरत थी। उसका चेहरा मुड़ा हुआ, टूटा हुआ, जैसे किसी ने उसकी जान सबसे बुरे तरीके से ली हो। तुम यहाँ क्यों हो? वह फुसफुसाई। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी हड्डियां जम गई। ये मेरा घर है और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा। किसी तरह मैंने अपनी टॉर्च उठाई और सीधे उस पर चमकाई। लाइट ने उसे कांपा दिया और वह खुलने लगी, हवा में पिघलने लगी। राहत मिली जब तक मुझे अपने गले पर कुछ ठंडा कसता हुआ महसूस नहीं हुआ। मैं भूल गया, कोई नहीं, पर पकड़ फंस गई, बर्फीली और चिपचिपी। मेरे फेफड़ों से हवा निचोड़ रही। मेरी नजरें धुंधला गई। मैंने सोचा यह हो गया, ऐसे मेरी मौत हो गई। फिर क्रैश, एक खिड़की टूट गई, हवा अंदर घुसी और अचानक वह गला घोंटने वाली पकड़ गायब हो गई। मैं फर्श पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। किसी तरह मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लड़खड़ा कर बाहर निकला और अपनी कार की तरफ दौड़ा बिना पीछे मुड़ा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और उस रात का डर हमेशा के लिए मेरे दिमाग में छप गया। अब मुझे पता है, कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं होता, कुछ कहानियां सच होती हैं। पुरानी हवेली